Hello my lovely students, welcome back to the channel. So this is Kushi and today we are going to start with a new chapter which is The Foolish Men. Okay, already हम बहुत सारे chapters English reader book के करते हुए आ रहे हैं. You can find the playlist in the channel. Okay, so without delay let's start with our lesson The Foolish Men. सो चैप्टर का जो पेज है वो मैं यहाँ साइड में अटैच कर दूंगी ताकि जिनके पास बुक्स नहीं है वो यहाँ से देख के मेरे साथ पढ़ सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. वील स्टार्ट विद पेज नंबर 54 एंड इस वीडियो के बाद एक्सप्लेनेशन वीडियो के बाद आप सबके लिए एक्सरसाइज की वीडियो भी आ जाएगी. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वन. So let's start. Here is an interesting play about Birbal which shows his great sense of wit and humor. तो अकबर एंड बीरबल का स्टोरी चल रहा है. हम चाइल्डहुड से ये स्टोरी सुनते हुए आ रहे हैं. अकबर एक किंग है एंड बीरबल उसके फ्रेंड है जो बहुत इंटेलिजेंट है. राइट, सो उसी के ही अभी हम स्टोरी सुनने जा रहे हैं यहाँ पर. ओके, सो रीड एंड एक्ट द प्ले इन द क्लास द फुलिश मैन. एंड सबसे पहले आता है सीन 1, एम्परर अकबर्स कोर्ट. तो पहला सीन है कहाँ का? एम्परर के कोर्ट का. ठीक है, अकबर के कोर्ट का. सो अकबर ही स्माइलिंग एंड ही सेइंग, Birbal, do you think you can find me the 5 most foolish men in Agra? So अकबर बीरबल से कह रहे हैं क्या बीरबल आप मेरे लिए 5 foolish men, सबसे foolish men, foolish मतलब बुद्धू. ओके, ऐसे 5 foolish men आप मेरे लिए ढूंढ सकते हैं आगरा में. सो बीरबल बिना डिस्टर्ब हुए, विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब मतलब उन्हें कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ा, ज्यादा चिंता नहीं हुई, बिना डिस्टर्ब हुए वो क्या कहते हैं? आई विल ट्राई माई लॉर्ड, मैं कोशिश करूंगा, मैं देखता हूँ. ओके, सो दिस वॉज द सीन 1 जहां पर कोर्ट चल रहा है, दरबार है, कोर्ट है एंड वहां पे अकबर बीरबल से कहते हैं कि फाइंड द मोस्ट फुलिश मैन इन आगरा. ओके, सो लेट्स गो ऑन टू द सीन 2 नाउ. So we are starting with scene 2 which is Birbal is walking through the streets of Agra looking around carefully. He sees a man lying on his back in a puddle of water, his arms stretched wide above his head. तो क्या हो रहा है? बीरबल क्या है, आगरा की स्ट्रीट्स मतलब रास्तों पर घूम रहे हैं एंड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं किन्हें? 5 फुलिश मैन को. ओके, एंड ढूंढते ढूंढते उन्हें एक इंसान दिखता है जो नीचे गिरा हुआ होता है, लेटा हुआ होता है. कहाँ पर? पडल ऑफ वाटर मतलब कीचड़ में कोई गड्ढा है उसके ऊपर पानी होता है तो वी से पडल ऑफ वाटर. कीचड़ है, गड्ढा है, उसके ऊपर वो गिरा हुआ है. ओके, एंड उसके जो आर्म्स है, उसके जो हाथ है वो क्या है? ऊपर बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, उसके हेड तक स्ट्रेच्ड है. आप पिक्चर में देख सकते हैं उसने हाथ ऊपर कर रखे हैं एंड वो ऐसे ही गिरा हुआ है. तो लेट्स से क्या होता है? सो बीरबल कहते हैं व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? द मैन, आई एम ट्राइंग टू स्टैंड अप, आई स्लिप्ड एंड फेल इनटू दिस puddle while I was on my way to buy some cloth for my wife. तो मैन क्या बोलते हैं? मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ कपड़े लेने जा रहा था एंड मैं स्लिप होकर गिरकर इस पडल में गिर गया हूँ. ओके, तो बीरबल क्या बोलते हैं? वाई डोंट यू यूज योर हैंड्स देन, आपने अपने हाथ ऊपर कर रखे हैं, आप हाथ से उठने की कोशिश कीजिए. द मैन, बट आई कांट डू दैट, इफ आई चेंज द पोजिशन ऑफ माई हैंड्स आई विल लूज द मेजरमेंट्स ऑफ द लेंथ ऑफ क्लोथ माई वाइफ वॉन्ट्स. तो वो इंसान क्या बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता. एंड क्यों नहीं कर सकता का रीजन है कि अगर मैंने अपने हाथ सभी ऊपर रख रखे, अगर उससे उठने की कोशिश किया तो क्या है, जो मेजरमेंट मेरी वाइफ ने दिया है, मेजरमेंट मतलब एक नाप दिया है, एक लेंथ दिया है कि मुझे इतने का क्लोथ चाहिए, उसने अपने हाथ से नाप रखा है, अगर वो मैंने हिला दिया तो क्या है, मेजरमेंट गायब हो जाएगा, मेजरमेंट नहीं रहेगा. बीरबल होल्ड्स द फेलो बाय द हेयर एंड सेट्स हिम ऑन हिज फीट. तो बीरबल उसे उसके बालों से उठाते हैं एंड उसे खड़ा करते हैं. द मैन, थैंक यू, हिज आर्म स्टिल अबव हिज हेड, यू हैव रियली हेल्प्ड मी. तो वो थैंक यू बोलता है बट उसके आर्म्स क्या है, उसके हाथ अभी भी सिर के ऊपर ही है एंड वो अभी भी मेजरमेंट की फिक्र है उसे, वो खुद गिर गया, उसकी फिक्र नहीं है. बीरबल, प्लीज कम विद मी. एज दे मूव अलोंग, Birbal next sees a man riding a horse carrying a bundle of straw on his head. तो बीरबल क्या बोलते हैं कि चलिए मेरे साथ, अब देखते हैं. ओके, आगे वो देखते हैं तो क्या मिलता है उन्हें? एक आदमी मिलता है जो क्या है, हॉर्स पे बैठा हुआ है बट उसने अपने सिर पर क्या है, स्ट्रॉ का बंडल कैरी कर रखा है. आप अगेन पिक्चर में देख सकते हैं, हॉर्स पर है इंसान एंड सिर पे क्या है, बंडल ऑफ स्ट्रॉ है. बीरबल, why do you carry that straw on your head? Can't you keep it on the horse back behind you?
तो बीरबल कहते हैं उस इंसान से कि आपने ये स्ट्रॉ का बंडल अपने हेड पे रख रखा है, क्या आप इसे हॉर्स के बैक पे, मतलब आप जहाँ बैठे हैं उसके पीछे नहीं रख सकते, वहां रख दीजिए उस स्ट्रॉ को। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। सो द सेकेंड मैन रिप्लाइज कि बट आई कांट डू दैट सर, दिस हॉर्स इज वेरी ओल्ड एंड वेरी वीक, इट माइट डाई विद द एक्स्ट्रा वेट, ऑलरेडी इट हैज टू कैरी मी। तो वो सेकेंड मैन क्या बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता, एंड उसका रीजन क्या है कि ये हॉर्स क्या है, बहुत ओल्ड है, बहुत वीक है, बहुत बूढ़ा है, बहुत थका हुआ है, वो मर जाएगा अगर मैं, इट माइट डाई, अगर मैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा वेट रख दूंगा, ज्यादा वेट रख दूंगा तो वो मर जाएगा। अब सोच के देखिए, आप हॉर्स पे बैठे हैं, तो आप बैठे हैं, उसके ऊपर स्ट्रॉ है, तो वो ऑलरेडी वो क्या है, हॉर्स उस स्ट्रॉ के बंडल का वेट सह रहा है, राइट। द रीजन मतलब वो फुलिशली क्यों है, इतना फुलिश एक्ट क्यों है, क्योंकि वो स्ट्रॉ का बंडल आपने अपने सिर के ऊपर रखा है, अभी भी हॉर्स वो वेट सह रहा है, आप उस स्ट्रॉ के बंडल को क्या है उस हॉर्स के बैक पे रख देंगे तो आपको वो वेट सहना नहीं पड़ेगा। बीरबल, यू आर जस्ट द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर, प्लीज फॉलो मी। तो बीरबल क्या बोलते हैं कि आप वही इंसान है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ चलिए। तो बीरबल को क्या है, अभी 2 फुलिशमैन मिल चुके हैं। लेट्स सी हु इज द थर्ड वन। Birbal wanders with the 2 foolish men following him. The first one with his arms still above his head, and the second one still riding his horse with a bundle of straw on his head. Suddenly he sees a man bent in half, looking for something under a street light. तो बीरबल क्या है, अभी भी उन 2 फुलिशमैन के साथ चल रहे हैं, एक का हाथ अभी भी ऊपर है एंड दूसरा अभी भी हॉर्स पर है विद द बंडल ऑफ स्ट्रॉ उसके हेड पर। अब उन्हें दिखता है एक तीसरा इंसान जो कुछ ढूंढ रहा है, ऐसा लग रहा है स्ट्रीट लाइट के नीचे। तो लेट्स सी क्या हो रहा है। बीरबल, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर? बीरबल पूछते हैं आप क्या ढूंढ रहे हैं। थर्ड मैन, आई हैव लॉस्ट माई डायमंड रिंग समवेयर बट देयर इन द डार्कनेस, पॉइंटिंग टू अ डार्क स्पॉट फार अवे फ्रॉम वेयर ही इज स्टैंडिंग, सिंस आई कुड नॉट सी ओवर देयर, आई एम लुकिंग फॉर माई रिंग हियर इन द लाइट। तो वो इंसान क्या बोलता है कि मैंने अपनी एक डायमंड रिंग अंधेरे में खो दी है, कोई दूर जगह को पॉइंट करता है एंड बोलता है कि मैंने अपनी डायमंड रिंग वहां खो दी है, बट वहां अंधेरा है इसीलिए मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रोशनी में आके उस रिंग को ढूंढ रहा हूँ, तो मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा होके उस रिंग को ढूंढ रहा हूँ। तो ऐसे तो रिंग नहीं मिलेगी ना, आपने घुमाई कहीं और है एंड आप ढूंढने कहीं और आ गए हो। तो बीरबल, प्लीज कम विद मी, आई विल हेल्प यू टू फाइंड योर रिंग। तो बीरबल कहते हैं कि आइए मेरे साथ, मैं आपको रिंग देता हूँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। अब आते हैं हमारे लास्ट सीन 3 पर। सो हमारा सीन 3 है अगेन अकबर्स कोर्ट। सो अकबर का कोर्ट चल रहा है, हम कोर्ट में आ चुके हैं। बीरबल टू अकबर, तो बीरबल बोलते हैं अकबर से, सर आई हैव ब्रॉट यू द 3 मोस्ट फुलिश मैन इन द सिटी ऑफ आगरा, आई जज देम टू बी फुलिश फ्रॉम देयर एक्शंस। तो बीरबल अकबर को कहते हैं कि मैं 3 फुलिशमैन, सबसे फुलिशमैन आगरा के लेकर आ चुका हूँ एंड मैंने उन्हें कैसे जज किया, उनके एक्शन से, वो जो काम कर रहे थे उनसे मुझे पता चला कि वो लोग क्या है, फुलिश है। अकबर, रियली वेरी गुड, बट आई आस्क्ड यू टू ब्रिंग 5 मोस्ट फुलिश मैन, नॉट 3। अकबर स्माइल्स, तो अकबर क्या है, हंसते हुए कहते हैं कि मैंने तो आपसे क्या है 5 फुलिशमैन मांगे थे, आप तो सिर्फ 3 ही लेकर आए हैं। तो बीरबल क्या जवाब देते हैं, सर the last 2 most foolish men in Agra are you and I. You because you set me such a foolish task. I because I foolishly carried out your orders. That makes 5, doesn't it? तो बीरबल क्या जवाब देते हैं कि 3 तो मैं लेकर आया हूँ एंड 2 कौन है, अकबर एंड बीरबल, हम दोनों ही है फुलिश मैन। वाई? बिकॉज अकबर ने इतना फुलिश टास्क दिया बीरबल को एंड बीरबल ने फुलिशली उस टास्क को पूरा किया। तो क्या हो गए, 3 तो वो लेकर आए थे एंड 2 हम ही है, तो अब तो 5 फुलिश मैन हो ही गए आगरा में। सो अकबर लाफिंग, इट डज, इट सर्टेनली डज। तो अकबर हंसते हुए कहते हैं कि हाँ ये सही बात है। सो हियर वी आर देयर टू द एंड ऑफ द स्टोरी। हमारा स्टोरी था लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन का, हमने पढ़ा था द फुलिश मैन। तो the story is ended here. I hope you got the explanation nicely. Now I'll be making the exercise video जो मैं यहाँ अटैच कर दूंगी कमेंट सेक्शन में पिन करके, यू कैन गो थ्रू दैट, अदरवाइज आप चैनल से भी देख सकते हैं। एंड एज आई सेड, स्टार्टिंग से पूरे लेसन का एक एक चैप्टर को कवर करते हुए हम आ रहे हैं एंड उसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं सो दैट यू डोंट मिस एनी लेसन। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट. Do comment below and tell me if you like the video.